दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है और आप क्रेडिट बी में घर बैठे अपने मोबाइल से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले दो ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिसे आपको ध्यान से समझना है। पहला तो है इसकी टर्म एंड कंडीशन, यानी कि यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, सिबिल स्कोर आपका कितना होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर कितना लगता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो दूसरा ज़रूरी पॉइंट है वो है यहाँ पर अप्लाई करने का सही तरीका। देखिए, ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलत तरीके से भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण भी उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको सारी जानकारी क्रेडिट बी ऐप में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है इसके देने वाला हूँ। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसके टर्म एंड कंडीशन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो मिनिमम 6,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम 12% से लेकर 28.5% पर ईयर के हिसाब से आपको लगता है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपके सिबिल स्कोर और आपके प्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है। इसका जो टेन्योर है वो मिनिमम 6 महीने से लेकर 60 महीनों तक का टेन्योर यहाँ पर आपको मिलता है। अब यहाँ पर इसके टर्म एंड कंडीशन में हम नीचे जैसे आएंगे तो आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पहली कंडीशन है, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। दूसरा है आपकी जो एज है वो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब कुछ अदर लोन एप्लीकेशन ऐसे भी है जो 18 साल से ऊपर वालों को भी लोन देते हैं। तो अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है लेकिन 18 साल से ऊपर है तो कुछ अदर एप्लीकेशन है जहां पर आप अप्लाई करके देख सकते हो। तीसरा, स्टेडी मंथली इनकम, यानी कि आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनकी मंथली कोई फिक्स इनकम नहीं है, वो कभी कभी काम करते हैं, खेती है या कोई ऐसा धंधा है कि जिसमें डेली इनकम नहीं आता, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो। अब अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, इसके प्रोसेस को ध्यान से समझेगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हो, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, क्रेडिट बीम में 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन भी दिया जाता है। यहाँ पर आपको बिजनेस लोन भी मिलता है, प्रॉपर्टी लोन भी मिलता है और टू व्हीलर लोन भी आप यहाँ पर से ले सकते हो। आपको नीचे लॉग इन साइन अप विथ मोबाइल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कुछ परमिशन है, नीचे आके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो ऑप्शन है लॉगिन विद गूगल, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल में जो जीमेल आईडी होगी उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, इनकम डिटेल। अब यहाँ पर कुछ लोग गलतियां कर देते हैं या कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट टाइप में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला है सैलरीड, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड और तीसरा है बिजनेस। अब सैलरीड उन लोगों के लिए जो कहीं पर जॉब करते हैं, हर महीने उनको फिक्स सैलरी मिलती है, उनको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत सी कैटेगरी है जो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर खेती करते हो या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आपकी इनकम तो आती है, वो चाहे कैश में आए या फिर आपके बैंक में आती हो, आप उस केस में सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा बिजनेस, अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो तीसरा ऑप्शन। अब जैसे कि अगर आप पहला सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपकी मंथली जो इनकम है वो आपको डालनी पड़ेगी और जिस कंपनी में, जिस सेक्टर में आप काम करते हो वो कंपनी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ आपको अपनी मंथली इनकम यहाँ पर डालनी है और फिर नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा कांग्रेचुलेशंस का, और नीचे 4 जरूरी स्टेप दी गई है, यानी कि अप्लाई करने से लेकर लोन आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है। तो आपको नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब फिर से कुछ परमिशन है, आपको नीचे आना है और नीचे छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब है प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में 3 स्टेप है। पहली है केवाईसी डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, ई केवाईसी, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब अपने आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है, छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपना सेल्फी जो है, नीचे आपको कंटिन्यू टू अपलोड सेल्फी पर क्लिक करना है और अपना सेल्फी अपलोड करना है। अब सेल्फी अपलोड करते टाइम भी कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं जिसे आपको फॉलो करना है, वरना आपका सेल्फी रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आप सेल्फी अपलोड कर देते हो, अब उसके बाद है जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है।
उसके बाद आपका प्रोफेशन यानी कि आप करते क्या हो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे है करंट एड्रेस। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो सेम एज केवाईसी डॉक्यूमेंट, यानी कि आप जहां पर रहते हो और आपके आईडी पर जो एड्रेस है वो अगर सेम है तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है। लेकिन आपके आईडी पर एड्रेस कोई और है और आप अभी फिलहाल कहीं और रहते हो तो नीचे आपको करंट एड्रेस जो है वो टाइप करना है। उसके नीचे है टाइप ऑफ रेसिडेंस, आपका जो घर है वो खुद का है या आप कहीं पर रेंट से भाड़े से रहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब तीसरा है रेफरेंस कांटेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर रेफरेंस कांटेक्ट में आपको दो लोगों का रेफरेंस देना होता है। पहला फैमिली में से किसी एक का यानी कि आपके फादर मदर या स्पाउस का। उसके बाद दूसरा है अपने फ्रेंड का, यानी कि उनका मोबाइल नंबर डालकर उनके साथ आपका रिलेशन क्या है उनका नाम आपको यहाँ पर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आपको कुछ समय का वेट करना है, आपकी प्रोफाइल आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है और थोड़े समय वेट करने के बाद अगर आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाती है तो अब आपको लोन का ऑफर दिखाई देगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अब हमें तो यहाँ पर से लोन का ऑफर मिला है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें लोन का ऑफर ना मिले, क्योंकि जरूरी नहीं कि जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको भी लोन ऑफर मिल जाए। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही ज्यादा खराब है या आपका पहला रिकॉर्ड अगर थोड़ा सा यानी लोन को लेकर अगर खराब रहेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर से आपको लोन ऑफर ना मिले। तो आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करके देख सकते हो जहां पर थोड़े कम सिबिल पर भी लोन दिया जाता है। अब हमें यहाँ पर हमारे प्रोफाइल के हिसाब से दो लोन के ऑफर दिखाई दे रहे हैं। पहला है 7,000 रुपए का। अब ये 7,000 रुपए का लोन अगर हम अभी लेना चाहे तो ले सकते हैं। दूसरा है 50,000 रुपए का, लेकिन आप आगे देख पा रहे हो लॉक। अगर हम ये 7,000 रुपए का लोन लेकर टाइम पर कंपनी को वापस करते हैं तो दोबारा हमें 50,000 रुपए तक का लोन भी यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अब ये लोन लेने के लिए आपको जो ऑफर मिला है वो लोन अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आगे गेट नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर आपकी लोन की अमाउंट आपको दिखाई देंगी, नीचे यहाँ पर आपको ईएमआई आपको कितने महीनों की मिल रही है, ईएमआई आपकी कितनी आएंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको व्यू समरी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लोन समरी में सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अब ये जो 7,000 रुपए का लोन का ऑफर हमें मिला है ये 7,000 रुपए कंप्लीट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। इसमें से अदर जो चार्जेस होते हैं यानी कि प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, ये सब कुछ कट होके आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो 6,498 रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर लगने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना लगा है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो आपको ये एक बार बराबर चेक कर लेना है। ये चेक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको टोटल इंटरेस्ट कितना लगने वाला है। अगर आप अब ये लोन लेना चाहते हो तो नीचे आपको व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ईएमआई की आपको सारी डिटेल दिखाई देंगी। ये चेक करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो एडिशनल डिटेल, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लोन का पर्पस क्या है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब अपना बैंक डिटेल यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में ही जो लोन है वो ट्रांसफर होगा और यहाँ पर आपका जो बैंक है वो भी आपको लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी ईएमआई होती है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है। तो आपको बैंक भी यहाँ पर लिंक करना होता है। अब देखिए अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो आगे की डिटेल आपको बैंक डिटेल सबमिट करके कर देनी है। फिर कुछ घंटों के अंदर आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब लास्ट एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जो यहाँ पर से लोन ले रहे हो आपको टाइम पर आपकी जो ईएमआई है वो कंपनी को देनी है, ताकि आपका सिबिल स्कोर जो है वो बढ़े। क्योंकि अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर देते हो तो आपको पेनल्टी के भी चार्जेस लगते हैं और आपका सिबिल रिकॉर्ड भी खराब हो जाता है। तो इसलिए टाइम पर कंपनी को ईएमआई जो है वो पे कर देनी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।